एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा का ऐलान किया है? तो ये है कनाडा के। कनाडा के प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है। उन्हें पार्टी की आंतरिक मतभेद और घटते जन समर्थन के कारण यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती है तब तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है और वहाँ का मुद्रा क्या है? तो कैनेडियन डॉलर है। अगला है, किस राज्य में पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश में। पलास बिल्ली मतलब कि फोटोग्राफिक प्रमाण क्या कि मतलब फ़ोटो मिल गया है कि पलास बिल्ली है। हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किसने किया? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिमाचल में शिमला के जुंगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है और ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल बना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। केंद्र ने सिक्किम में भारत का पहला ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर लॉन्च किया है। ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर क्या है? तो सिक्किम के सोरेंग जिले में पहला ये ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर शुरू हुआ है, जो कि पारिस्थितिकी रूप से स्वास्थ्य रासायनिक मुक्त और एंटीबायोटिक मुक्त मछली पालन पर केंद्रित है। किसानों की आय बढ़ाने और मछली पालन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो सिक्किम की जैविक खेती से मेल खाता है। पहली बार जैविक खेती कहाँ हुई थी? तो सिक्किम में। स्थिरता की प्रथा क्या है कि मछली पालन में रासायनिक एंटीबायोटिक और कीटनाशकों के बिना पारिस्थितिकीय रूप से स्वस्थ प्रथाओं पर जोर दिया गया ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण को न्यूनतम किया जा सके। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। और ये जो लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, जो कि 2025 को 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में एक समारोह के दौरान इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि ये खिलाड़ी कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला है, किस राज्य में 18th प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का मेजबानी, ये जो ओडिशा है ये पहली बार इसका मेजबानी करेगा। सम्मेलन में 50 से अधिक विभिन्न देशों से बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत में 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान चिन्हित करने के लिए 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसे शुरुआत कब हुआ था इसका? तो 2003 से हुआ था। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो था ये 8 से 10 जनवरी 2023 को कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इस बार के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कला कंगालू। त्रिनाद और टोबैगो के ये राष्ट्रपति हैं जो कि इस बार के मुख्य अतिथि होंगे। और इस बार का विषय क्या है? तो विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कि डायोस्फेरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ये 18वें प्रवासी दिवस का थीम है। थीम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा किया गया है।
पूरा नाम जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहायता और वास्तविक समय कार्रवाई के लिए प्रसारण केंद्र। भारत पोल केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित पोर्टल है। ये कौन किया है? तो सीबीआई के द्वारा किया गया है। भारत पोल का जो भारत पोल विकसित किया गया वो किसके द्वारा? तो सीबीआई के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के साथ अधिक कुशलतापूर्वक काम करने में सहयोग करेगा। ये जो भारत पोल है वो इंटरपोल के साथ तीव्र और एवं गति अधिक प्रत्यक्ष संचार को सक्षम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुचारू बनाएगा। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल है, वैसे ही भारत पोल अब काम करेगा इंडिया लेवल पे। तो भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल है। कौन कौन से हैं? कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, संदर्भ, प्रसारण और संसाधन। ये 5 इसका प्रमुख मॉड्यूल है, इसे ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पे रहा है? तो ये है लंदन। और दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे है टोक्यो, तीसरे पे है पेरिस, दूसरे पे फर्स्ट पे है लंदन, ये फर्स्ट है इसका। और दूसरे पे कौन है? ये सेकंड पे है। यही सेकंड पे क्या है? तो न्यूयॉर्क है। और थर्ड पे कौन है? तो टोक्यो है। थर्ड पे टोक्यो है। ये 3 सीरीज याद रखना। अगला है किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा विकसित की है? तो ये किया गया है CSIR के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है, जो कि पैरासीटामोल के स्वदेशी उत्पादन की तकनीक को विकसित किया है। CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1942 को, 26 सितंबर 1942 को किया गया था CSIR का गठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है डॉक्टर एन कैलेशवेली। डॉक्टर एन क्लैशेल्वी ये इसके महानिदेशक हैं। CSIR की स्थापना 1942 में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने तथा भारत के औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। CSIR के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला का नेटवर्क है। इसके पास टोटल कितनी राष्ट्रीय प्रयोगशाला का नेटवर्क है CSIR के पास? तो टोटल 37 है। और मैंने कल आपसे पूछा था कि किस देश ने बाल विवाह खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर था नेपाल। और आज का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, CRPF के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसे शेयर भी करें, ताकि इससे अधिक से अधिक लोगों को इससे फ़ायदा हो और लाभदायक है सबके लिए ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।